हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय। सबकी जय। तो हम गोलोक धाम की चर्चा कर रहे हैं, पर आपको लगता होगा कि माता जी भौतिक जगत के बारे में क्यों बता रही हैं? क्योंकि भगवान ने ही दोनों जगत का निर्माण किया है। तो उसे समझने के लिए, गोलोक धाम को समझने के लिए हमें दोनों को समझना पड़ेगा, या भगवान के ऐश्वर्य को जानने के लिए भी उनके दोनों सृष्टि को समझना आवश्यक है। तो इसलिए जितना ज़रूरी है उतना मैं बताती हूँ आपको। तो हमने देखा पिछले एपिसोड में कि कैसे सृजन हुआ, सृष्टि कैसे हुई। बहुत विस्तार नहीं, पर थोड़ा सा देखा कि महाविष्णु के दृष्टिपात से शंभु उत्पन्न हुए। माया और शंभु दोनों मिले और महातत्व भी महाविष्णु से उत्पन्न हुआ, जो मैटर है वो। उसके बाद सृष्टि होगी। सृष्टि का जो तरीका है, विधि है, वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। सृष्टि कैसे होती है वो बताया नहीं गया है। तो भगवान की चतुष्पाद विभूति है। भगवान के पास चतुष्पाद विभूति है, ये उनका ऐश्वर्य है। चतुष्पाद एक शब्द है, समझिए 100% इट इज चतुष्पाद विभूति उसको कहते हैं। मैंने पहले भी इस शब्द का प्रयोग किया है। उसमें अमृत एवं अभय, यह त्रिपाद विभूति है। त्रिपाद विभूति है आध्यात्मिक जगत, और एक पाद विभूति है भौतिक जगत। तो जिस जगत में अमृत है, अशोक है, उसका नाम है त्रिपाद विभूति या आध्यात्मिक जगत। मुश्किल लग रहा है, देखिए आपको समझा देती हूँ। त्रिपाद और चतुष्पाद ये सब समझा देती हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए हमने ये पेपर लिया, ये पेपर है, ये आपको दिख रहा है चौकोर। इसको समझिए पूरा भगवान का जगत। इसको कहते हैं चतुष्पाद विभूति, यानी भगवान ने जो भी सृष्टि किया है उसको इतना समझ लीजिए। अब इसमें से जो 3 भाग है, मतलब एक पकड़ लीजिए, 2 और 3, ये 3 भाग है आध्यात्मिक जगत। और ये सिंगल जो है ये है भौतिक जगत। इसीलिए इसको कहते हैं एक पाद विभूति, इसको कहते हैं त्रिपाद विभूति। 3 अभी समझ में आ रहा है? ये 3 भाग जो है ये है आध्यात्मिक जगत, ये है भौतिक जगत, अकेला सिंगल 1/4। ठीक है, संस्कृत के वर्ड है इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है, पर आप 1/4 और 3/4 समझ जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो 1/4, 4 आना, अभी समझ में आया? 4 आना जो है वो है भौतिक जगत। जो 12 आना है वो है आध्यात्मिक जगत, 3/4। तो जो एक पाद विभूति है, 4 आना, जो भौतिक जगत है, वहां पे दुख है, क्लेश है, अशांति है, मृत्यु है, सब तरह के प्रॉब्लम्स हैं जहां जहां हम रह रहे हैं। ठीक है, परंतु जो 3/4 है आध्यात्मिक जगत, वहां अशोक यानी शोक नहीं है, अमृत यानी मृत्यु नहीं है। और उस जगत में वैकुंठ लोक भी हैं और गोलोक भी हैं। गोलोक एक है, वैकुंठ लोक बहुत सारे हैं। वैकुंठ लोक में ही गोलोक भी है। गोलोक को आदि वैकुंठ कहा जाता है। इस माइक जगत में जहां हम रह रहे हैं वहां देवतागण रहते हैं
और मानव रहते हैं। मानव, हम लोग मानव हो गए क्योंकि हम मनु से उत्पन्न हुए हैं। मनु, मनु से उत्पन्न होने के कारण हम कहलाते हैं मानव। और देवतागण तो है, उनको वो तो आपको पता है देवता किसे कहते हैं। और ये सब रहते हैं भगवान के एक पाद विभूति में, 1/4 में। इतना ही जानिए अभी। और अगली बात जो है वो ये है कि उपादान में पुरुष जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है उतना बताती हूँ। ज्यादा ज्यादा बताने से आप कंफ्यूज होंगे। नारायण, नारायण किसका नाम है? भगवान विष्णु का ही एक नाम है नारायण। तो जो पिछले क्लास में बताया था उससे मिलता जुलता है कि चिद ऐश्वर्य प्रधान, इसलिए नहीं बोल रही थी, डिफिकल्ट वर्ड है। चिद ऐश्वर्य प्रधान परम व्योम में श्री कृष्ण से अभिन्न श्री नारायण विराजमान है। नारायण भी रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो नारायण कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो देखिए। श्री नारायण के चतुर्व्यूह के अंतर जो महासंकर्षण है वे श्री कृष्ण के विलास विग्रह के दिव्य अंश हैं। अब ये हमने आपको पहले भी बताया है कि बलराम जी से उत्पन्न होते हैं महासंकर्षण, ठीक है। ये भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं। वे चित्त शक्ति के प्रभाव के एक अंश से सृष्टि काल में चित्त जगत तथा माइक जगत के मध्यवर्ती सीमा रूपी विरजा नदी में नित्य शयन करते हुए दूर स्थिता छाया रूपी माया शक्ति के प्रति दृष्टि डालते हैं। वहां बताया पिछले श्लोक में, वो चीज ही यहाँ है। तो हमारा देखिए, आप समझिए, पता नहीं मैं बार बार आपको बताती हूँ लेकिन मेरे पास डायग्राम अभी नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं संभव है बिना बताए, ठीक है। इस भौतिक जगत के बाहर हम जब निकलते हैं, ब्रह्मांड के बाहर, हम अभी भौतिक जगत में हैं, ब्रह्मांड के अंदर, तो हमको इसके बाहर जाना होगा। अपने आप नहीं, जैसे भी इंतजाम से भगवान हमको ले जाएंगे। तो जब हम बाहर जाएंगे तो एक सागर होगा जिसको हम क्या कहते हैं? कारण सागर कहते हैं, ठीक है। तो वो सागर होगा। और ये कहाँ है? ये कारण सागर को ही विरजा नदी भी कहते हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, दो जगत हुआ। दोनों के बीच में है विरजा नदी। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के बीच में है विरजा नदी। और विरजा नदी में ही कौन लेटते हैं? महासंकर्षण विरजा नदी में लेटते हैं। और विरजा नदी में लेटे लेटे भगवान की जो माया शक्ति है उनको देखते हैं, छाया रूपी माया शक्ति को देखते हैं। फिर द्रव्य शक्ति में प्रधान कहते हैं महत्त्व या प्रधान, जो हमने आपको बताया था महाविष्णु से ही निकलते हैं। मैं क्यों नहीं आपको बता रही हूं, ये कंफ्यूजिंग है। महत्त्व की उत्पत्ति तभी होती है जब कृष्ण अंश संकर्षण के अंश स्वरूप महाविष्णु आदि अवतार रूप से शिव शक्ति रूप माया और प्रधानगत उपादान की परस्पर क्रिया चेष्टा के प्रति अनुकूल होते हैं। तो हमें सिर्फ यही समझना है कि महत्त्व उत्पन्न होते हैं, बस। अब देखिए महाविष्णु कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। महाविष्णु कैसे दिखते हैं? महाविष्णु के हजारों मस्तक होते हैं।
जगतपति महाविष्णु के हजारों मस्तक होते हैं, हजारों चरण होते हैं, हजारों भुजाएं होती हैं और हजारों अंशों से वह हजारों अवतारों के मूल हैं। वहां से ही बहुत सारे अवतार निकलते हैं। वे विश्वात्मा है तथा असंख्य जीवों के सृष्टि करता है। ये है महाविष्णु। थोड़ा सा महाविष्णु के बारे में हम जान रहे हैं। वे ही महाविष्णु इस जगत में नारायण नाम से बोले जाते हैं। महाविष्णु, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जिनका अंतिम उद्देश्य है महाविष्णु को प्राप्त करना। वे महाविष्णु ही नारायण के नाम से बोले जाते हैं। उन सनातन पुरुष से ही कारण समुद्र उत्पन्न हुआ है। कारण सागर में जो लेटते हैं वो उनको पहले उत्पन्न करते हैं, उसमें उसके बाद लेटते हैं। तो कारण सागर को उन्होंने ही उत्पन्न किया है। परव्योम स्थित संकर्षण के अंश वही सहस्त्रांश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। ठीक, इसमें से 75% बातें हमने आपको बहुत बार बताई हुई है, कोई नई चीज नहीं है। तो महाविष्णु ये उन्हीं का नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, उन्हीं का नाम है प्रथम पुरुष, उन्हीं का नाम है महासंकर्षण। तो ये सब एक ही हैं। आज नई बात क्या पता चली कि उनके, जो आपको बताया मैंने, उनके हजारों मस्तक हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों चरण कमल हैं और उनसे हजारों अवतार निकलते रहते हैं हमेशा। ठीक है। और महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चिद बीज अनंत हेमांडों के रूप में जन्म लेते रहते हैं। वे हेमांड महाभूतों द्वारा आवृत होते हैं। अब ये हेमांड क्या है देखिए। महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चिद बीज, अब प्रभुपाद इसको, ये प्रभुपाद के गुरु महाराज का एक्सप्लेनेशन है। आध्यात्मिक कारण सागर में शयन करते हुए आदि अवतार इतने बृहत हैं कि उनके दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड बीज उत्पन्न होता है। ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं? महाविष्णु के शरीर से। तो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जितना बड़ा अभी दिख रहा है उतना बड़ा नहीं उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड बहुत छोटा सा उत्पन्न होता है, बाद में वो बड़ा होता है। इसलिए उसको कहा जा रहा है ब्रह्मांड के बीज, क्योंकि ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड शुरू में नहीं उत्पन्न होता है। जैसे हम माता के गर्भ में जाते हैं तो पहले बहुत छोटे से रहते हैं, बाद में माता के गर्भ में हम बड़े होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड भी बहुत छोटा सा रहता है, शुरू में वो उत्पन्न होते हैं। ये सब ब्रह्मांड अनंत चिन्मय जगत के अनुकरण होते हैं। चिन्मय जगत के अनुकरण, उनके जैसे ही कॉपी। जब तक वह उनके दिव्य शरीर में समाये रहते हैं तब तक वे चिदाभास रूप सोने के अंडे के सदृश होते हैं। सोने का अंडा, इसलिए हेमांड कहा गया है। हेम यानी सोना। सोने के अंडे के जैसे रहते हैं भगवान के शरीर में जब तक रहते हैं तब तक। परंतु जब वे बाहर आते हैं तो महाविष्णु के सृष्टि संकल्प के प्रभाव से मायिक निमित्तांश तथा उपादांश रूप महाभूतों के सूक्ष्मांशों द्वारा आवृत हो जाते हैं। तो अब महाविष्णु पहले तो उत्पन्न करते हैं अंडों को जो गोल्डन होते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो उस रूप में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब महाविष्णु की इच्छा होती है कि अब इसमें सृष्टि हो तो ये मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, ये सब का मोटा सा लेयर उसके ऊपर छा जाता है। तो अब वो गोल्डन कलर का हेमांड नहीं दिखता। अब वो क्या दिखता है? ब्रह्मांड। अब वो हेमांड बन जाएगा ब्रह्मांड। जब महाविष्णु के निश्वासों के साथ वे स्वर्णिम वीर्य कण बाहर आकर माया के असीम प्रकोष्ठों में प्रवेश करते हैं तो महाभूतों के अमिश्रित रूप द्वारा वे परिवर्धित होने लगते हैं। तो ये इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है कि
वो बहुत समय तक कारण सागर में ऐसे ही रहते हैं। वो यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में है कि बहुत समय तक वो महाविष्णु के शरीर से जो निकलते हैं हेमांड, वो कारण सागर में ऐसे ही तैरते रहते हैं, बड़े नहीं होते हैं, वैसे ही तैरते रहते हैं। और जब भगवान की इच्छा होती है कि इसके अंदर अब जीवात्मा को डाला जाए या सृष्टि की जाए, तो वो फिर बड़े होने लगते हैं। और कब बड़े होते हैं? उसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। जब गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं तब वो बड़े होते हैं। जब तक गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश नहीं करते तब तक वो छोटे से अंडे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया गया, लेकिन अभी वो हेमांड नहीं दिख रहे हैं। अभी वो उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स आ गए, जैसा मैंने आपको बताया, पंच महाभूत के लेयर्स, मन बुद्धि अहंकार सबके लेयर्स आ गए, 8 लेयर आ गए और बहुत मोटे। और अभी वो पहले मिक्स्ड रहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अमिश्रित रूप से, हाँ, महाभूतों के अमिश्रित रूप द्वारा, अमिश्रित अलग अलग सब रहते हैं। महाभूत यानी यही मिट्टी हवा पानी के, और वे क्या होते हैं? परिवर्धित होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। वही महाविष्णु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने एक एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं। यही हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु जो प्रवेश किए। उनका वह प्रत्येक अंश उनकी विभूति है, अर्थात सनातन विश्वात्मा महाविष्णु रूप में सहस्त्र मस्तक विशिष्ट होते हैं। आध्यात्मिक कारण सागर में शयन करते हुए महाविष्णु महासंकर्षण के अंश हैं। महासंकर्षण डायरेक्टली नहीं है, उनके अंश हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु के पहले महासंकर्षण जो उत्पन्न हुए थे ना डायरेक्टली बलराम जी से, वो महासंकर्षण थे। उनसे जो ब्रह्मांड बाहर हुए, उन समस्त ब्रह्मांडों में वह स्वयं अंश रूप से प्रविष्ट हो गए, और वह प्रत्येक अंश ही गर्भोदक्षाय पुरुष कहलाता है, जो महाविष्णु से अभिन्न है। उनको समष्टि अंतर्यामी पुरुष भी कहते हैं। अंतर्यामी परमात्मा हमारे हृदय में जो रहते हैं, वो कलेक्टिवली समष्टि रूप से गर्भोदक्षाय विष्णु है। बाद में वो फिर से विस्तारित होकर के हमारे अंदर आएंगे। तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे पता है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप प्रश्न भी नहीं पूछ रहे हैं तो पूछिएगा तो मैं इजी कर दूंगी। लेकिन जैसा भी हो प्लीज़ आप सुन लीजिए इसको, बाद में मज़ा आने वाला भी टॉपिक आएगा। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो व्यष्टि अंतर्यामी शुद्ध अक्षय पुरुष ही श्री विष्णु हैं। हिरण्य गर्भ रूप भगवत अंश प्रजा, अच्छा द सेम, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, द सेम महाविष्णु अच्छा ठीक है, मैं आपको हिंदी वाला कॉपी लेके अगले एपिसोड में बताऊंगी। यहाँ मेरे पास इंग्लिश का है, तो आज यहीं रोक देते हैं। टॉपिक तो गोलोक धाम का था, राधा रानी का और कृष्ण का, पर माता जी ने इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता दिया। तो प्लीज़ देखिए, अगर आपको कृष्ण को समझना है तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कृष्ण कितने महान हैं ये आप तब जान पाएंगे जब आप उनके ऐश्वर्यों को जानेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, मुझे एक डायग्राम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। वो था पर अभी गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है मुझे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है, हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।